आज का टॉपिक मध्यकाली वारां दे बारे जानकारी लेने हाँ। लोक वारां दा अगला हिस्सा मध्यकाल तो संबंधित 3 वारां ने, 3 लोक वारां ने, उनकी आपां करांगे अज चर्चा। सब तो पहला मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोईए दी वार है बई। मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोईए दी वार जदों आपां गुरमत काव कीता सी तां आपां जदों वार पढ़ी सी उस टाइम एक कनैक्ट है जो आपां कीता सी शब्द नूं शब्द नाल बई मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोईया आपां उत्ते कीता सी बई मझ किन्ना दी है, मालकां दी है, मझ है मालकां दी। तां इस शब्द नूं इस नाल आपां कनैक्ट कीता सी बई ते माझ दी वार है जिहड़ी श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित है। श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित 3 वारां ने, उनका अपना सूत्र सी मम्मा आ, आसा माझ ते मलार। ते जिहड़ी माझ दी वार है पहले गुरु साहब ने लिखी है, उनदे विच हदायत दी है कि इस वार नूं मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोईए दी वार दी धुनी जिहड़ी तर्ज है उस तर्ज दे उत्ते इस नूं गाउणा है। हुण आपां गल करदे हां इस वार दी जिहड़ी कहानी की है। मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोईए दी वार दे विच की हुंदा है, ये अकबर दे राज समय है। अकबर दे राज समय दोहां राजपूत शासकां च लड़ाई पई अकबर ने कराई। अकबर दी नीति ये सी, वो की करदा सी कि राजपूत भरावां दी या फिर आपसी शासकां दी जिन्हां दी बनदी सी उन्हां विच ओ फुट पवा दिया करदा सी। फुट पाओ ते राज करो, वो उनदी नीति सी। अंग्रेजां तो पहला इहनूं इंप्लीमेंट अकबर ने करता सी बई। उनकी नीति आ रही सी भी दोवां भरावां नूं फंटा के रखो, जे सारे इकट्ठे हो गए तां किधर अपने राज वास्ते खतरा ना बन जाए। इस तरीके की उनकी सोच सी ते उन्हें की कीता सी, दोहां राजपूतां शासकां दे विच लड़ाई हो गई बई। अकबर दे राज समय दोहां राजपूत शासकां दे विच लड़ाई हो गई और अकबर चाहता भी सी बई फिर मेरे को आणगे और मैं फिर मेरी चौधर बड़ी रहूगी। ते आ जिहड़ियां वार है ये अकबर दे राज दे समय दी है। इनदे विच 2 शासकां दे विच लड़ाई हो जाती है। मुरीद नूं किसी इलाके च अकबर है भेजदा है ते चंद्रहाड़ा है वो पिछों लुत्ती लगा दिंदा बई, वो कहंदा मुरीद बागी हो गया। तो फिर अकबर है वो चंद्रहाड़ा नूं भेजदा है कि तुसी जाओ और ओनू सोधो। ते उन्हां दोहां विच भयंकर जंग होंदी है और जंग तो बाद जिहड़े दोवें हन वो शहीद हो जाते हैं बई लड़दे लड़दे। ते उनदी ये जिहड़ी स्टोरी है इस वार की एक कहानी हैगी है बई। ये विशा है, अगर विशा पूछा जाए तो आपां पता होना चाहिए। तो इस दे हिसाब नाल जिहड़ियां तुक्कां दी रचना की गई है। हुण उस तो गल करिए कि अगली वार जिहड़ी जोधे वीरे पुरबानी दी वार। ये जिहड़ी वार है पुरबान दे 2 पुत्र सी बई। पुरबान नाम दा राजा सी, उसदे 2 पुत्र सी, एक जोधा ते दूजा वीरा। ते ये दोनों ही की करा करदे सी, इन्हें अकबर दी नक दे विच नकेल पा रखी सी। इन्हां ने बड़ा ही उहनूं तंग कर रखिया सीगा, जिवें महाराणा प्रताप ने कर रखिया सी उवें ही इन्हां जोधे वीरां ने भी अकबर नूं तंग कर रखिया सी। ये अकबर दे डाके मारिया करदे सी बई। अकबर दा जदों भी कोई कित्थों वो कर लैके जाया करदे सी, वसूली करया करदे सी या कित्थों भी कोई टपना हुंदा सी खजाना ते ओनूं लुट लिया करदे सी। अकबर ने इन्हां सामने प्रस्ताव रखिया बई तुसी साडी फौज दे विच भर्ती हो जाओ, तुहाडी बहादरी तो मैं बड़ा खुश हाँ, परंतु ये भर्ती नहीं होए। अकबर नाराज हो गया। अकबर ने फिर इन्हां नूं सोधण लई चढ़ाई करती बई। दोवें ही जोधे ते वीरे बड़ी बहादरी नाल लड़े और अखीर दे विच शहीदियां पा गए। ये सीगी जोधे वीरे पुरबानी दी वार बई। इस दी आ है जिहड़ी कंटेंट कह लो, विषा वस्तु कह लो, इहदी विषा वस्तु आ सी बई। कहानी आ सी, कथा वस्तु कहानी इहदी आ सी बई। हुण आपां की कीता सीगा जोधे वीरे नूं कंटैक्ट कीता सी बई वीरां दी रामकली, जोधे वीरे दी रामकली बई। जोधे वीरां दी रामकली दी वार है जिहड़ी वो की है तीजे गुरु ने लिखी है बई। रामकली दी वार तीजे गुरु नाल संबंधित है बई, अमरदास जी नाल संबंधित है। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए राणे कैलाश तथा मालदेव दी वार बई। इत्थे मालदेव नूं आपां कनैक्ट कीता सी बई इहदे नाल। मालदेव दी वार, मालदेव मलार
और मलार दी वार आपां नूं पता है, मलार दी वार पहले पातशाह दी है, श्री गुरु नानक देव जी दी है। राणे कैलाश तथा मालदेव दी वार दे विच की है, जहांगीर दे समय ये दो भरा हुंदे ने बई, ते जहांगीर भी करदा है, इन्हां दोनां च फुट पवा दिंदा है, फुट पवा दिंदा है, आपस च लड़ाई करवा दिंदा है बई इन्हां दोनां दे विच। ते फिर कैलाश हुंदा है जेड़ा जेड़ा कैलाश भरा हुंदा है वो हार जांदा है, परंतु मालदेव ओनू मारदा नहीं, ओनू माफ कर दिंदा है बई, माफ कर दिंदा है, फिर दोबारा उन्हां दोनां दी बनन लग जांदी है। इस तरीके नाल दस्सिया गया बई मालदेव दे बारे बई किन्ना उन्हें चंगा कीता, वधिया डिसीजन उन्हें लिता। इस बारे आ जिहड़ी कहानी है इस वार दी है, आपां नूं हर वार दी कहानी दा पता होना चाहिए, और हर वार है जिहड़ी उहदी जिहड़ी धुन है ते जिहड़ी अपने गुरु साहिबां दी वार है वो किस वार दी धुनी दे उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है, इस दे बारे आपां नूं पता होना चाहिए। इस तो संबंधित पूछा जा सकता है बई। फिर उस तो बाद अगर आपां गल करिए छेवें पातशाह ने, छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने जिहड़ी ढाडी वारां तो ये शुरू की बई। पहला तो कीर्तन का रिवाज होया करता सीगा, ते कीर्तन कराया करते सी, जिवें गुरुद्वारियां च अजकल भी कीर्तन किया जाता है, पर छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब है जेड़े उन्हां दे समय तो फिर ढाडी जत्थे है जेड़े उन्हां ने वारां गाणियां शुरू कर दित्तियां बई। हरगोबिंद साहब है अकाल तख्त तो वारा गाउण की परंपरा शुरू की बई उन्होंने, और फिर उस तो बाद हरगोबिंद साहब संबंधी वार कह लिए, अगर ये वार है हरगोबिंद साहब संबंधी वार है, इनू लिखिया की है हरगोबिंद साहिब दे समय दे ढाडी जिहड़े सी उन्हां दे दरबारी कवि तुसी कह सकते हो, ढाडी अब्दुल्ला ते नत्थू, नत्था ते अब्दुल्ला जिहड़े ढाडी ने उन्हां ने की कहंदे आ वार लिखी हैगी है। और इस विच की है पग तेरी क्या जहांगीरी दी, आ भी बई इंदा हो सकता है बई नाम पग तेरी क्या जहांगीरी दी, ये है जेड़ा इसदा तुसी टाइटल भी कह सकते हो। हरगोबिंद साहब दी वार दा है जेड़ा छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब दी वार तो यह संबंधित हैगा है। और इस विच देखो दो तलवारा बद्दियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहा कोटगढ़ दरवाजा बलख बकीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। तुलना की है जहांगीर दे राज दे नाल श्री गुरु हरगोबिंद साहब दे राज की तुलना की गई है बई। इस विच दसिया गया है दो तलवारां बधियां, गुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने दो तलवारां बधियां सी बई, एक मीरी दी और एक पीरी दी बई, एक अध्यात्मक एक दुनियावी, ते फिर एक अजमत दी एक राज दी, एक अजमत बचाउण दी और एक राज करने वास्ते, एक रखे वास्ते, एक राज लई, एक राखी करे वजीरी दी, एक उस सारियां दी राखी करन लई हिम्मत बाहा कोटगढ़ दरवाजा बलख बकीरी दी, और उन्हां दे दरबार तो कोई भी खाली नहीं मुड़दा बई इस तरीके दा। और जिहड़े वड्डे कोटगढ़ है उन्हां नूं सलामत रखिया एडी हिम्मत दे नाल। और उस तो बाद पग तेरी क्या जहांगीरी दी, जिहड़ी तेरी पग है, जिहड़ा तेरा मुकुट है, ताज है, उनका जहांगीर की मुकाबला करेगा, जहांगीर तो भी उत्ते दसिया गया है इहदे विच बई। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए अगली वार है भंगाणी दी वार, जिहड़ी भंगाणी दी वार है गुरु गोबिंद साहब जी दे दरबारी कवि सी बई मीर मुश्की ते मीर छबीला बई, मीर मुश्की ते मीर छबीला ने आ वार लिखी है बई। ते इस दे विच भंगाणी दे युद्ध दा वर्णन किया गया, परंतु इहदे विच कुछ उणताइयां भी ने। प्रोफेसर साहब सिंह ते प्रोफेसर प्रीतम सिंह की कहते हैं ये रणजीत सिंह काल की रचना है बई, ये भंगाणी दी वार है जिहड़ी ये रणजीत सिंह काल की रचना है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के समय नहीं लिखी हुई। ये किवें पता लगता है, वार नूं पढ़न तो पता लगता है, क्योंकि वार दे विच कई उणताइयां ने। इस विच की दसिया है कि औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं चिट्ठी लिखी, अजिहा नहीं है बई चिट्ठी है जो जफरनामा जिहड़ा सीगा वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नूं लिखिया सी। औरंगजेब ने किसी तरीके की कोई भी चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं लिखी। उनके पछतावे बारे उन्होंने पछतावा सी इस बारे बई ये जरूर इतिहास दे विच वर्णन है, परंतु चिट्ठी के बारे कोई ऐसा संकेत नहीं है। और युद्ध दे विच अजीत सिंह है जिहड़ा वो लड़ के शहीद हो गया बई, आ लिखे अजीत सिंह लड़दा होया शहीद हो गया युद्ध विच, भंगाणी दे युद्ध विच। आ भी तथ्य है जिहड़ा वो गलत है, क्योंकि भंगाणी दे युद्ध के समय अजीत सिंह का जन्म ही नहीं होया सी इस समय तक।
इहदे विच कुछ उणताइयां ने, कुछ कमियां ने, या कुछ कह लो अपवाद ने, उन्होंने भी आपां नूं ध्यान दे विच रखना है। और गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबारी कवि है मीर मुश्की ते छबीला, उस तो संबंधित दसी जाती है, उन्हों का नाम है जो इस दे नाल जोड़िया जाता है, परंतु अजिहा नहीं है बई, बाद च वार लिखी होगी तो नाम की है कि जोड़ दिता जाता है पॉपुलैरिटी लई, लोग इवें कई बार करते हैं। हुण आपां गल करते हाँ, इत्थे तक भी कोई दिक्कत होवे? हाँ जी, फिर इस तो बाद आपां गल करते हाँ भैड़ा। भैड़ा माने भिड़ना बई, लड़ाई जंग। भैड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का इहदा संपादन जो किया है, इस वार का संपादन है वो किया है सुरेंद्र कोहली ने। सुरेंद्र कोहली इहदा संपादक है, रचेता नहीं है। रचेता तो वह होंदा है जिहड़ा रचना नूं लिखे, परंतु ये उन्हें किसी तो सुनी या किसी तो खरड़ा उन्होंने मिल गया और उस खरड़े नूं की कहंदे हैं कि इन्हें संपादित करता। बई संपादक का काम होंदा है कि कोई बढ़िया रचना होंदी है उन्होंने सिर्फ संपादन करना, संकलन करना, ना कि लिखना। तो ये सुरेंद्र कोहली है जिहड़ा राइटर नहीं, ये संपादक है। इस विच जिहड़ी इस वार का जिहड़ा विषय है वह है आनंदपुर किला छड्डण तो लैके सरसा का विछोड़ा फिर चमकौर की जंग तक का जिहड़ा वर्णन है वह इहदे विच हैगा है। मंगलाचरण दे विच कल ते नारद की लड़ाई तो शुरू होंदी है और इहदे विच 24 पौड़ियां है बई इस वार दे अंदर। हुण आपां गल करदे हां इसी वार दी बई। भैड़ा गुरु गोबिंद सिंह, इस दे बारे भैड़ा गुरु गोबिंद सिंह इहदा संपादक किहड़ा है यह भी आपां नूं पता होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह कोहली बई। और इनका विषय है जो इनका विषय है आनंदपुर का किला छड्डण तो बई। आनंदपुर का किला छड्डिया, गुरु पातशाह ने आनंदपुर की जिहड़ी जंग हुई, फिर उस तो बाद की कहते हैं कि सरसा नदी का विछोड़ा होया, विछोड़ा होने तो बाद फिर कच्ची गढ़ी जिहड़ी चमकौर दी सीगी उत्थे गुरु साहब ने डेरे लाए और फिर चमकौर की जिहड़ी जंग हुई है उत्थे तक का जिहड़ा वर्णन है इस दे विच हैगा बई। इस तो जो अगला वर्णन है वो नहीं है, इन्ना ही वर्णन इहदे विच दिता गया है, पर इहदे विच नान नान मंगलाचरण भी है। और जिहड़ा मंगलाचरण है उस दे विच की किया गया है, कल ते नारद का झगड़ा है जो नारद होई बई, नारद मुनि बई, कल ते नारद का झगड़ा है जो उस तो की कहते हैं कि वार की शुरुआत की गई है। इन्हों जड़ दसिया गया है कल ते नारद के झगड़े नूं। ये एक मिथिहासक पात्र है। बहुत सारिया वारां दे विच या बहुत सारिया तुसी वारां कह लो लड़ाई की जड़ है कल ते नारद इस्त्री पात्रां दसिया गया है। वो दो अलग अलग धीरां नाल संबंधित होंदे, उन्होंने भड़काउंदे और फिर ये काम करते हाँ। इस तरीके नाल कई वारां की शुरुआत हुई है। इत्थे भी मंगलाचरण के अंदर इन्हां वारां की शुरुआत इस तो हुई है और इहदे विच जिहड़ियां पौड़ियां की संख्या है वो 24 है बई। 24 पौड़ियां ने जिहड़ियां वो इस वार दे अंदर है। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए अगली वार दी, गुरु गोबिंद सिंह जी की वार। गुरु गोबिंद सिंह की वार कह देंगे है, ये आनंदपुर का युद्ध भी इनू कह देंगे है। इनदे विच 124 पौड़ियां ने और आनंदपुर का किला छड्डण तो लैके चमकौर की लड़ाई और फिर उस तो बाद बंदा सिंह बहादुर द्वारा सरहंद फतेह करन तक समय नूं विशा बनाया गया है। और इसका जिहड़ा खरड़ा है वो प्रोफैसर रणधीर सिंह नूं नौरंगाबाद अमृतसर दे विच डेरा बीर सिंह, बाबा बीर सिंह जी का डेरा सी, उत्थों मिलिया सी। और इहदे विच पंजाबी रंगत है, प्रभाव ब्रिज भाषा का है, परंतु मठियाइयां और शस्त्रां इस तरीके नाल मिला दिता है कि अभेद करता है, पता ही नहीं लगता किहड़ी मिठाई है किहड़ी शस्त्र है। इस तरीके नाल मिलाया गया है इसनूं। अगली जिहड़ी वार है वो है गुरु गोबिंद सिंह दी वार बई। गुरु गोबिंद
ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰ। और इस दे विच जिहड़ियां पौड़ियां है 124 पौड़ियां है बई। जिहड़ा विशा हैगा है वो आनंदपुर का किला छड्डण तक बई। गुरु साहब ने आनंदपुर का किला छड्डिया। चार साहबजादे तुसीं फिल्म भी देखी होगी बई, आनंदपुर का किला छड्डण बारे, फिर उस तो बाद चमकौर दे जंग बारे, परिवार विछोड़े बारे, और फिर बंदा सिंह बहादुर नूं परिवार विछोड़ा, फिर उस तो बाद बठिंडे उत्थे जांदे ने सर, और गुरु गोबिंद सिंह जी फिर उत्थों दमदमा तो दम मार के फिर साउथ वल जांदे आ नांदेड़ साहब, फिर उत्थों की कहंदे आ बंदा सिंह बहादुर नूं भेजदे आ, और बंदा सिंह बहादुर इत्थे आंदा है, 5 सिंह 5 तीर दे के बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया जांदा है। बंदा सिंह बहादुर ने हुण पंजाब दे विच एंट्री करती है, और फिर उन्हें सरहंद की है फतह किया है, सरहंद की इट दे नाल इट बजाती है बई, और सरहंद फतेह करन तक दा वर्णन है दे अंदर है। बंदा सिंह बहादुर दे सरहंद फतेह करन तक दा है, और इस विच मठियाई ते शस्त्रां नूं एक दूजे च अभेद करता है बई, अभेदता एक दूजे विच रला दिता है, पता नहीं लगता किहड़ी शस्त्र है किहड़ी मठियाई है। और ये मिलिया किनू? प्रोफैसर रणधीर सिंह नूं। प्रोफैसर रणधीर सिंह सी जिहड़ा, उसने की कीता सीगा, इस नूं नौरंगाबाद अमृतसर अमृतसर दे विच डेरा बाबा वीर सिंह तो प्राप्त किया बई, तो प्राप्त किया है बई, और शस्त्र ते मठियाइयां नूं आपस विच अभेद करता है। उस तो बाद आपां गल करिए अगली वार दी, जिहड़ी अगली वार है वो है वार पातशाही 10वीं की पई। वार पातशाही 10वीं की है अगली वार, और ये भाई गुरदास जी ने लिखी हुई है, परंतु इत्थे जेड़े भाई गुरदास जी है वो वखरे है भाई, वो गुरदास जी नहीं है, ये भाई गुरदास जी दूजे ने। वो गुरदास जी सी जेड़े जिन्हां ने वारा लिखियां सीगियां वो अलग सन बई, गुरु अर्जन देव जी के समकाली सी, वो अलग सी, परंतु जड़े आ हन ये अलग ने। वार पातशाही 10वीं की भाई गुरदास जी दूजा कह लो, भाई गुरदास जी कह लो, उन्होंने इनकी जड़ी राग है वो रामकली है। ये 10 गुरुओं के नाल संबंधित है, 10 गुरुओं के बारे दसिया गया है, और 10वें गुरु ने जड़ा खालसा की साधना की, खालसा पंथ की स्थापना की, उस दे बारे भी दसिया गया है। इनू गुरु खालसे की वार भी कहते हैं, और इन 28 पौड़ियां ने, और 28 पौड़ियां नू 3 खंडा के अंदर वंडिया बई, 3 खंड किए गए हैं। जिहड़ा पहला खंड है उनदे विच 16 पौड़ियां ने जिंदा विषा है गुरु महिमा। फिर दूजा खंड है उनदे विच 17 18 19 20 4 पौड़ियां है। कहण दा भाव 20वीं पौड़ी तक मुगलों ते पहाड़ी राज्यां दे विच जिहड़े युद्ध होए, मुगलों ते पहाड़ी राज्यां दे नाल जिहड़े गुरु साहब दे गुरु गोबिंद सिंह जी दे युद्ध होए उन्हां दा वर्णन है। और फिर 20वीं पौड़ी तो बाद महात्म है, इनके विचाले महात्म आ गया। देखो 20वीं पौड़ी तो बाद महात्म है, महात्म की होंदा है अखीर दे विच होंदा है, परंतु इस वार दे विचाले महात्म है बई। क्योंकि एकदम प्रश्न आज तो अपने दिमाग से ही आऊगा बई की कहते वार दी जिहड़ी बनतर है वो आपां नूं पता है, उनका जिहड़ा वस्तु विधान है, वस्तु विधान है उनदे विच आपां नूं याद है कि बई सब तो पहला वस्तु विधान के अंदर मंगलाचरण आंदा है, मंगलाचरण तो बाद दूजा नंबर ते की आंदा है कथा वस्तु आंदा है। कथा वस्तु के अंदर 3 गल्लां हुंदियां बई, एक शंका, फिर संघर्ष ते समाधान। तो वैसे अगर गल करिए वस्तु विधान के अंदर सब तो पहला की है मंगलाचरण है बई, फिर आंदा है कथा वस्तु,
कथा वस्तु के अंदर बई 3 चीज़ां होंदियां, शंका, संघर्ष ते समाधान, और फिर आंदा है महात्म। यह है वस्तु विधान बई, किसी कंटेंट नूं किस तरीके नाल प्रस्तुत किया गया, उनका प्रस्तुतिकरण है। ये वार का प्रस्तुतिकरण है, वार का वस्तु विधान है। इहदे बारे आपां जिहड़ा पिछला चैप्टर सी उहदे विच पढ़ चुके हाँ। हुण इत्थे की होया, पहला मंगलाचरण भी हो गया, कथा वस्तु भी होगी, महात्म भी आ गया, परंतु वार फिर दोबारा शुरू होगी। फिर की कहते हैं, जिहड़ा तीजा खंड है 28वीं पौड़वी तक एक बेनती की गई है, सरबत स्वै कल्याण लई, स्वै कल्याण की बेनती की गई है इहदे विच। और इस दे अंदर की है कि एक पंक्ति है जिहड़ी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ये जिहड़ी पंक्ति है बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है। एक किस दी है, वार पातशाही 10वीं की दी पंक्ति है भैया। हुण आपां गल करदे हां इस वार दी बई, वार पातशाही 10वीं की बई। इनदे विच की हैगा है, इहदा जिहड़ा राइटर है वह है भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी। ये गुरदास जी वो नहीं है बई, ये कोई होर गुरदास है बई, ये कोई होर गुरदास है बई। वो गुरदास जी नहीं है जिन्होंने वारां लिखियां ने। नाम हो सकता है किसी का भी, ये वार के अनुसार दस्या गया बई ये समकाली है, इस गुरु गोबिंद सिंह जी के समकाली हो सकते हैं बई। तो इनकी जिहड़ी राग है वो रामकली राग है बई, रामकली राग दे विच लिखिया होया है। और इनू गुरु खालसे की वार भी कहते हैं बई। इसनू इनका जिहड़ा दूजा नाम है इस वार का वो है गुरु खालसे की वार, गुरु खालसे की वार, ये इसका दूजा नाम है बई। और इस तो बाद जे गल करिए, इस वार के अंदर 28 पौड़ियां ने, 28 पौड़ियां हैं। और 28 पौड़ियां की जिहड़ी वंड की गई है वो इस तरीके नाल है, जिहड़ियां पहला 1 तो लैके 16 पौड़ियां है बई, 1 तो लैके 16 पौड़ियां हैं। इसका जिहड़ा विषय है वो है गुरु महिमा, विषय है गुरु महिमा, इहदा जिहड़ा विषय है गुरु महिमा। और उस तो बाद जे आपां गल करिए 20 पौड़ियां तक बई, 20 पौड़ियां तक, कहने का भाव 17, 18, 19, 20, 17 तो लैके 20 पौड़ियां तक। इहदे विच मुगल, इनका जिहड़ा विषय है, इनका विषय है मुगल ते जिहड़े पहाड़ी राजे सी, राजियां नाल गुरु गोबिंद सिंह दी जिहड़ा जंगां होईयां, युद्ध होई है, गुरु गोबिंद सिंह जी नाल होए युद्धां दा वर्णन है बई। फिर इस पौड़ी तो बाद की है महात्म है। देखिया जाए तो महात्म अखीर दे विच बनदा है, परंतु इस आ जिहड़ी वार है गुरु खालसे की वार, गुरु खालसे की वार, वार पातशाही 10वीं की, इहदे विच महात्म 20 पौड़ी तो बाद है। फिर उस तो बाद 28 पौड़ियां तक बई, 28 पौड़ियां तक, 28 पौड़ी तक गल कहने का भाव 21 तो लैके 28 पौड़ियां। इहदे विच जिहड़ा विषय है वह है स्वै कल्याण बई, स्वै कल्याण बारे। उस परमात्मा अगे अरजोई की गई है, बेनती गई है, खुद कल्याण लई लिखारी है जिहड़ा वो स्वै कल्याण लई अरजोई कर रहा है, रचना कर रहा है। और इहदे विच जिहड़ी प्रसिद्ध उक्ति है वो है वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आ जिहड़ी उक्ति है बहुत बार ये बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है, ते आपां नूं ध्यान होनी चाहिए है बई आ किहड़ी वार दे विच है। यह है वार पातशाही 10वीं की, जिसनूं गुरु खालसे दी वार भी कहा जाता है। 28 पौड़ियां हैगियां और 20 पौड़ियां तो बाद महात्म है। मतलब राइटर ने की कहंदा रचना खत्म करने तो बाद फिर दोबारा चालू करती, या इवें भी हो सकता है कि इनका जिहड़ा विषय अगर देखा जाए
जे आप विशा की अगर गल करिए 16 पौड़ियां का विशा की है गुरु महिमा, फिर अगे पौड़ियां की है युद्ध वर्णन है, फिर महात्म लिखता। कहने का भाव कि किसी कोई होर वार भी इहदे विच जोड़ी हुई हो सकती है, या फिर बाद जोड़ती होवे या कैवें करती होवे, परंतु इनू एक विच क्यों रखा जाए, एक विच इस कारण रखा जाए क्योंकि जी अखीरली तुक है इहदे जिन्नियां भी पौड़ियां उहदी जी अखीरली तुक है वह आ है वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। यह है बई ਇਹ ਸੀਗੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੋਢੀ ਮਹਿਰਵਾਨ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਮਹਿਰਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਸੋਢੀ ਮਹਿਰਵਾਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਸੋਢੀ ਮਹਿਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ स्वै घोषणा की हुई सी, अपने आप को घोषित किया होया सी। और इहदे विच श्लोक ते दोहरे भी शामिल लगे है। और इस विच पीरां दी सूची है बई, इस्लामी पीरां दी भी सूची है, फिर पीरां दी सूची हैगी इहदे विच अखीर दे विच की कहंदे हैं उस तो बाद गुरु नानक देव जी का भी जिक्र है। और इस वार का जिहड़ा ढंग है वह गुरबाणी वाला ढंग है, जिस तरीके नाल गुरबाणी की वार लिखी है तो वह गुरु घर नाल संबंधित सी बई, सरीके दे विचों ही सी गुरुआं दे, तो फिर उन्होंने फॉलो करनी ही सीगी। और इहदा कई तो इहदे रचयिता है जो मुस्लिम कवि दसदे है, कोई मुस्लिम कवि हो सकता है क्योंकि इहदे विच की किया गया है कि पीरां दे बारे ज़्यादा वर्णन किया गया है। हुण आपां गल करदे हां अगली वार पीरां दी वार पे। पीरां दी वार इसका जिहड़ा रचयिता है वह है सोढी मेहरबान। आलो भाई अगली वार पीरां दी वार, रचयिता सोढी मेहरबान भाई। सोढी मेहरबान दस्या गया जिहड़ा कि अपने आप को 7वीं पातशाही दसदा सीगा। गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाह सीगे बई, हरगोबिंद साहब 6ठी पातशाह सीगे, 7वीं पातशाह सीगे हर राय, 8वीं पातशाह सी हर कृष्ण, 9वीं पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी और 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। परंतु शहीदां दे सरताज किनू आख्या गया? शहीदां दे सरताज ने गुरु अर्जन देव जी। जदों गुरु अर्जन देव जी शहीद हो गए फिर उस तो बाद जिहड़ा पृथ्वी चंद सी उसने भी अपने आप को 6वीं पातशाह घोषित करता सी। इधरों जिहड़े सिखां दे छठे गुरु सीगे वो भी की सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब सीगे। भाई पैरलल चल रही सी, इन्हां ने गद्दी की है कि पैरलल गद्दी चलाई सीगी, क्योंकि दोनों ही की है कि गुरु अर्जन देव जी दियां गुरु अर्जन देव जी दे वंशज सीगे बई, तो इन्होंने पैरलल गद्दी चला ली सी अपनी। गुरु अर्जन देव जी जो शहीद होए तो उस तो बाद हरगोबिंद साहब जी जिहड़े सी जिहड़े कि आपां छठे गुरु मनदे हां, जिन्हां नूं अपने छठे गुरु सिखां दे छठे गुरु है, उन्हां दे पैरलल उन्होंने अपना चालू करता बई। वो कहंदे सी असीं हैगे आ, कहंदे सी असीं आ। ते फिर उस तो बाद 7वीं पातशाह है जिहड़ी वो मेहरबान ने अपने आप को घोषित करता सीगा। परंतु फिर उस तो बाद जदों शहीदियां दी बारी आई, शहीद होना पिया, और फिर की कहते हैं कि जेड़े छठे गुरु 7वें गुरु 8वें गुरु है जेड़े अपने अपने काम समर्पित करते हुए सिक्खी नूं समर्पित रहे। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करता, सारा सरबंस ही है जो वार दिता, तो किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु कुछ भी है जो नहीं रहा। वो थोड़ा समा सी बस 6वें गुरु का हरगोबिंद साहब ने 4 जंगा भी लड़ियां सी बई, वो समा सी। उस समय की अगर गल करिए तो उस टाइम उन्होंने अपना धंधा तोड़िया हुआ सी कमाई वास्ते, और इस तरीके वो प्रचार करते सीगे। जे कोई शासक के दबाव के हेठ आके थोड़ा बदलाव भी कर देते सी, पर जी आ सिख जी अपनी विचारधारा जो मॉडल अज खड़ा होया है ये सिरां ते खड़ा होया, शहीदियां ते खड़ा होया है। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी होण भावें गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने अपना सब कुछ सरबंस ही है जो बलिदान करता। इसी कारण लोगों को जे अज नाम याद है तो दशा पातशाहियां दे याद ने, उन्हां दे नहीं है, क्योंकि वो गुरु घर तो खारिज होए दे है।
गुरु अर्जन देव जी ने ही जो अपनी तरफों श्री गुरु हरगोबिंद साहब न छठे गुरता गद्दी सौंपती सीगी तो फिर इन्हों का तो कोई मतलब ही नहीं सी, उसी समय ही इन्हों खर्ज करता सी। परंतु कुछ दिन इन्होंने अपनी दुकान चलाई, फिर उस तो बाद बई ये बंद हो गई, क्योंकि जी सिक्खी है वो शहादत मंगती है, शहीदों के उत्ते खड़ी हुई है मनार, एवं नहीं है। तो इसका रचयिता कौन है? सोडी मेहरबान है। और जो शमशेर सिंह अशोक है वह भी आ गल मनता है बई, शमशेर सिंह अशोक एक ही बंदे का नाम है, वह भी कहता है कि आ जी रचना है वो सोडी मेहरबान की हैगी है बई। और इस दे विच दोहरे और सलोक तो शुरू होती है, दोहरे ते सलोक तो शुरू। इस दे विच की है कि पीरां दी सूची है, पीरां दी वार है बई, पीरां दी वार है, इहदे विच पीरां दी सूची है। कुछ मुस्लिम फकीर है जेडे उन्हां दा भी वर्णन किया हुआ है। और फिर उस तो बाद गुरु नानक देव जी का भी जिक्र आया है, गुरु नानक देव जी का भी जिक्र किया गया है भाई। और इनकी जेड़ा मॉडल है, मॉडल जेड़ा इनू रखा गया है वो गुरु जी गुरबाणी की वारा ने, गुरबाणी दी वारा ने भाई 22 वारा, या गुरु साहबा ने जो वारा लिखे हैं उन्होंने उत्ते ही आधारित है भाई आ। और कई विद्वान ये कहते हैं कि ये किसी मुस्लिम कवि की रचना है भाई। और इनकी जी राग है वो बिलावल है, राग है बिलावल। आ इस तरीके है भाई, इस वार के अंदर पीरां दी वार है, ये आप पढ़ चुके हैं। हुण उस तो बाद जे अगली आप गल करिए तो है चौधरियां दी वार। जिहड़ी चौधरियां दी वार है वो की है कि राठे और जट सिख, मालवे दे माझे दे, इन्हां दी जिहड़े योद्धियां दा वर्णन किया गया है भाई अगली वार दे विच। हुण आपां गल अगे करते हैं चौधरियां दी वार। ये सारियां वारां है जिहड़ियां अपनी 11वीं की किताब है भाई, पंजाबी साहित्य का इतिहास जिहड़ा दस्सिया होया पिछले पासे चैप्टर दिता होया उहदे विच दित्तियां होईयां हैं सारियां वारां। जे नोट्स चो आपां किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो तुसीं उत्थे देख सकते हो, परंतु कि नोट्स दे विच आपां पूरी छाण करके बिल्कुल सही चीज है जो लिखी हुई है भाई। उस तो अगली वार है चौधरियां दी वार भाई। इनका जो राइटर है लिखारी है वो है सिद्धा चौड़ा, नाम है भाई इनका सिद्धा चौड़ा नाम है भाई। हाँ सिद्धा चौड़ा उनका नाम है। इस माझे मालवे ते बाहर का इलाका है जेड़ा जेड़ा सांदलबार वगैरह वो बाहर के इलाके ने, वो पाकिस्तान दे, पंजाब पाकिस्तान की तरफ इलाका है भाई ये उसका है। तो इस विच की है माझे माझा ते मालवा है जो वो तो आपको पता है पंजाब के बेल्ट आती है भाई, मालवे की बेल्ट जी राजस्थान के नाल टच है और टच होकर लगभग पटियाले तक जाती है भाई। जी हरिद्वार वाली गड्डी है वो सारी की सारी की कहते हैं कि मालवा बेल्ट में पार करती है, तो अबोर तो लभ जो अबोर तो मुकतसर तो बठिंडा तो बरनाले तो अगे जाते पटियाले तक की जो आप उप भाषावां करांगे तो विस्तार नाल दे उत्ते चर्चा करांगे। और जो माझा है वो अमृतसर का बेल्ट है भाई, अमृतसर वाली साइड और लाहौर तक, लाहौर तो परा नहीं सिर्फ उत्थे तक अमृतसर के आसे पासे वाला जो एरिया है वो माझा है। माझा मालवा के बाहर का इलाका भाई, जो बाहर का इलाका है वो पाकिस्तान पंजाब का इलाका है, उत्थे दे जट ते राठे भाई, जट ते राठे जिवें जट है भाई उवें राठे है भाई जात, उन्होंने गुण गाए गए हैं, राठियां का गुणगान गुणगान इस विच किया गया। इस विच सिर्फ 9 बंद है भाई, 9 बंद है इस विच सिर्फ। जो करम सिंह हिस्टोरियन है, करम सिंह हिस्टोरियन ने किसी मरासी तो लैके कलमबंद की। करम सिंह हिस्टोरियन ने की है कि किसी मरासी तो सुनिया
और उसनू फिर इनू कलमबद्ध किया बई। आ रहा करम सिंह हिस्टोरियन, बहुत वड्डा योगदान बई उसका। उन्हें किसी मरासी तो सुनिया और मरासी तो सुनिया और उन्हें लग्या कि वाकई ही ये तो बड़ी जोरदार और जानदार वार है कि उन्हें संकलित कर दिता जाए भविख दे विच जदों भी की कहते हैं कि इतिहास दे विच एक नवा अध्याय क्यों ना जोड़ दिए। तो पिछले टाइम जो प्रोफेसर सी जेडे अपने देश आज़ादी तो बाद की अगर गल कर लीए 50 तो बाद की 50 तो बाद की गल कर लो या 1920 22 23 इतने 19 तो बाद जो अंग्रेजी सिस्टम चलिया और इन्होंने आके दसिया भई हुण जिन्हां कोल सर्टिफिकेट होणगे भैया वही नौकरी लगणगे। अपने सारे सर्टिफिकेट फेल करते। अपने प्यो दादे भी तक किते ना किते पढ़े हुए सीगे। उस टाइम पहला पढ़ाई सी जिहड़ी मंदिर गुरुद्वारियां विच और मस्जिदां दे विच होया करदी सी वो सब खारज करती ना नवीं यूनीवर्सिटी सिस्टम चालू किया बई। उस ते जदों वो विद्वान आए तो उन्होंने विद्वानों ने खोज करके और कुछ नवा कुछ खोज करके जिहड़ा सुनिया सी इकट्ठा करता बई ताकि ये रुल ना जाए। तो करम सिंह हिस्टोरियन ने की किया सी किसी मरासी पासों सुनी और मरासी पासों सुन के उन्होंने संकलित कर लिया बई इस वार नूं। चौधरिया दी वार सिद्धा जोड़ा ने लिखी है बई क्योंकि उन्हें नाम आंदा सिद्धा जोड़े का जिथों पता लगता है कि राइटर है जिहड़ा सिद्धा जोड़ा है नो इहदे बंद है माझे मालवे ते बाहर के इलाकों के राठा का गुणगान है। फिर उस तो बाद आप अगली वार की गल करिए वार हकीकत राय दी बई। वार हकीकत राय दी इनका जिहड़ा कवि है वह अगरा है बई। कवि का नाम है अगरा। अगरा कवि है हकीकत राय दी वार है। हकीकत राय हकीकत एक मुंडा सी बई छोटा जिहा मुंडा छोटी उम्र का ते ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਰੇ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ परंतु अपने वचनों तो नहीं फुरांगा और वो मुसलमान नहीं बनया उन्होंने शहीद करता बई। 1734 की घटना हैगी है और 1784 50 साल बाद जी अगरा कवि है उसने आ वार लिखी है क्योंकि उस समय के हाकम नूं मंजूर नहीं सी तो फिर वार लिखनी की सी औखा काम सी नहीं। परंतु 50 साल तो बाद जो सत्ता थोड़ा जिहा परिवर्तन आया तो उसने लिखिया होवेगा। इवें हो सकता है कि उस कवि ने अपने बचपन दे विच इस घटना नूं देखिया होवे सुनिया होवे और जो वो जवान होया होवे जो उन्हें सोचिया कि कुछ लिखत लिखी जाए तो फिर उन्हें की कहते हैं कि हकीकत राय के बारे हकीकत है जो लिख छड्डी। हकीकत राय कवि इंदा अगरा बई और बागमलपुरी का पुत्र सीगा। इहदे प्यो का नाम सीगा बागमलपुरी का पुत्र सी बई। और एक घटना है जी तुहानूं हुणी मैं दसी है 1734 की घटना है। 1734 की घटना है और इनू जी इनकी रचना है जी रचना हुई है 50 साल बाद 50 साल बाद रचना हुई है बई 1784। जे आही सन ईस्वी दे विच आ जाण तो 57 प्लस कर लियो बई। जो 57 प्लस करोगे तो ये ईस्वी दे विच हो जाएगी। बागमलपुरी का पुत्र है 1734 की घटना है 1784 के अंदर लिखा है और इनकी बटाले की किशन चंद बटाले का एक बंदा सी बई। बटाले का किशन चंद सीगा उनकी सपुत्री के नाल उनकी सपुत्री सी नंद कौर। बटाले का किशन चंद दी सपुत्री नंद कौर दे नाल इनका रिश्ता होया सी बई। वो उनकी मंगेतर सी बई। फिर एक घटना घटित हो गई
ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਬਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਈ। ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਕਰੀਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਬਈ, ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ ਬਈ। ਰਸ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਬਈ, ਸਭ ਨੂੰ। ਦੇਵੀ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬਾਰੇ ਬਈ, ਸਭ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਰੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1734 ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਈ। 212 ਬੰਦ ਹੈ ਬਈ, 212 ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਈ। 212 ਬੰਦ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਹੈ 212 ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। 212 ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਗਮਾਲਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮਸੀਤ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ 1734 ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। 212 ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ। 212 ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਈ। ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ